हेलो बच्चों, क्या आपको 3 मार्क्स क्लास 12 जेक बोर्ड के एग्ज़ाम में चाहिए? वो भी कौन से पेपर? तो मैथ्स पेपर में। बिल्कुल हाँ, 3 मार्क्स आज आपका पक्का करने के लिए लेकर के आए हैं, जो चैप्टर हमारा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग से रिलेटेड है। ठीक है बच्चों, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग से रिलेटेड है। अभी तक हम लोग 2 क्लास इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग से रिलेटेड क्वेश्चन को बनाए। ठीक है बच्चों, और काफ़ी आसान मेथड से, एक सिंपल मेथड से। और आज हम लोग का ये लास्ट क्लास है, और हम लोग जो देख रहे हैं ना, सिर्फ प्रैक्टिस को देख रहे हैं ताकि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाए, और इससे बाहर जाने वाला क्वेश्चन आपका नहीं है। इसी प्रोसेस से कोई भी प्रॉब्लम हो, आप इसी प्रोसेस से बनाने का प्रयास कीजिए, हर एक प्रॉब्लम बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज हम लोग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग से रिलेटेड हम लोग लास्ट क्लास को करते हैं और 3 मार्क्स को फिक्स करते हैं, और अगले क्लास से हम लोग वेक्टर एंड 3D स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं? वेक्टर एंड 3D। वेक्टर एंड 3D को कंप्लीट करने के बाद हम लोग चलेंगे इंटीग्रेशन की ओर, और इंटीग्रेशन के बाद हम लोग चलेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की ओर। तो यहाँ से आपका 3 मार्क्स का टोटल 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आपको केवल 6 क्वेश्चन ही बनाना है। तो बच्चों, अगर हम आपको पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं तो एक आपसे सिर्फ यही रहेगा अपील कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक बच्चों तक पहुंच जाए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें। ठीक है, आज चलिए हम लोग 3 मार्क्स से रिलेटेड हम लोग सारे प्रॉब्लम को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, किससे? कौन से टॉपिक? तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो क्या हमारा, आप अगर मेरे क्लास को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पिछला 2 पार्ट को आप देख लें। जब देखिएगा ना बच्चों, तो पता चलेगा सर ये तो सारा प्रॉब्लम एक जैसा ही बना रहे हैं, सिर्फ बीच में अगर यूज हो रहा है तो क्या? कैलकुलेशन। क्या यूज हो रहा है? कैलकुलेशन। और मैथ्स है तो कैलकुलेशन रहेगा ही। आप किसी भी टॉपिक को 2 मार्क्स या 3 मार्क्स से रिलेटेड उठा ले, हम जिस भी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं ना बच्चों, वो एक जैसा पढ़ा रहे हैं, कोई भी चीज़ चेंज होने के लिए नहीं दे रहे हैं कि इस प्रॉब्लम को ऐसे बनाना है, इस प्रॉब्लम को ऐसे बनाना है। अगर हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं तो सभी एक जैसा देख रहे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग समय को वेस्ट ना करते हैं और इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या है प्रॉब्लम में? सबसे पहले हम लोग जो जानते हैं, सबसे फर्स्ट हम लोग को क्या लिखते हैं? फंक्शन को। जो भी हमारे पास फंक्शन दिया रहेगा, आप सबसे पहले उस फंक्शन को लिख लें, और वो फंक्शन है हमारा -2x³ माइनस 9x² माइनस 9x² माइनस 12x और प्लस 1, ये दिया हुआ है। हाँ, जैसे ये दिया हुआ है, तो आपका सबसे फर्स्ट स्टेप क्या कहता है? जब भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते हैं, तो उसका फर्स्ट स्टेप कहता है कि पहले आप इसका डिफरेंशिएशन करें। क्या करें? डिफरेंशिएशन। आइए डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहां लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा बच्चों? देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ -2x³ माइनस 9x² माइनस 12x प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। पहला स्टेप डिफरेंशिएशन को करना है, जैसा हम लोग का रूल है। तो आइए हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। तो fx का डिफरेंशिएशन होने वाला है f'(x). बोलिए, फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, बाहर हो गया। सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका होता है बच्चों? पावर का। तो जो पावर है बाहर, जिसमें जितना पावर है एक कम हो गया, पावर बंद। पावर बंद, तो x का x के रिस्पेक्ट में 1। ठीक है, फिर आज ही हम 1 को नहीं लिखते हैं मल्टीप्लाई में, क्योंकि कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो 1 को छोड़ देते हैं। फिर से फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, तो ये कांस्टेंट बाहर,
तो बताइए यहाँ पर सबसे पहले डिफरेंशिएशन पावर दिख रहा है, तो पावर का जो पावर है बाहर, जिसमें जितना पावर है एक कम, तो 2 में 1 एक कम हो गया तो 1 पावर हो जाएगा बच्चों। उसके बाद पावर के बाद पावर को आप बंद कीजिए तो x का x के रिस्पेक्ट में 1 नहीं लिखेंगे, माइनस 12 कांस्टेंट है बाहर। फिर बताइए x का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, डिफरेंशिएशन 1 और अकेला कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो हमें क्या मिला यहाँ से बताइए, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू -6x² -18x और -12। बोलिए ये मिलेगा कि नहीं, -6x² -18x और -12। अब यहाँ देखिए x पे जो मैक्सिमम पावर है उसके आगे माइनस है। और हम क्या बताए थे दोस्त, जब भी डिफरेंशिएशन कीजिएगा और डिफरेंशिएशन को आप कैलकुलेट करते जाइएगा जब तक उसको फैक्टर में ना ले आए, गुणनखंड में ना ले आए। लेकिन याद रखिएगा सबसे पहला चीज जो आपका गुणनखंड में तोड़ने से पहले x पे जो मैक्सिमम पावर दिखाई देगा उसके आगे अगर माइनस है तो आप माइनस को कॉमन ले लीजिएगा। बताए थे कि नहीं, पहले वीडियो में भी और दूसरे वीडियो में भी ये बात बताए थे कि नहीं। x पे जो मैक्सिमम पावर होगा उसके आगे अगर माइनस है तो आप माइनस को कॉमन ले लीजिएगा। तो आइए बच्चों देखिए, इसमें मैक्सिमम पावर के आगे माइनस दिख रहा है तो हमने ले लिया माइनस को कॉमन, ले लिया हमने माइनस को कॉमन। अब बताइए ये तीनों 6 के टेबल में आएगा तो 6 को कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन आ चुका है तो x², माइनस कॉमन आ चुका है तो +3x, माइनस कॉमन आ चुका है तो +2। आ गया ये, बताइए आया या नहीं आया समझ में। अब जैसे आ गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप ब्रेक कीजिए, तो क्या लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए, x² + 3x + 2 है। तो जैसे आ गया तो बताइए कैसे हम ब्रेक करते हैं, x² के साथ कुछ नहीं मल्टीप्लाई है तो कितना है 1, इस 1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट वाले टर्म के साथ, तो 1 × 2 = कितना आएगा 2। अब 2 के सारे गुणनखंड को लिखिए तो क्या क्या आएगा, 2 का टोटल गुणनखंड बताइए, एक आएगा 1 × 2 और एक 2 × 1, यही आएगा और तो कुछ आएगा नहीं। 2 का यही ना होगा 1 × 2 और या फिर 2 × 1। अब इसको जोड़ने या घटाने पर ये +3x आना चाहिए। तो बताइए इस दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये आएगा कि नहीं आएगा, 1 + 2 3। तो कैसे लिखेंगे बताइए, यहाँ पर आ जाइए फटाक से, f डैश x इज इक्वल टू -6x² + 3x को क्या लिखेंगे जरा बताइए, x + 2x। अरे 1 का मतलब x भाई, हाँ 2 का मतलब 2x, तब ना x और 2x को ऐड करोगे तो 3x आएगा। समझे या नहीं समझे। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने नहीं आता है तो हम वो भी बताते रहे, तो आप देखिए ध्यान से, और अगर समझ में नहीं आता है तो पूछिए। 3 मार्क्स एकदम कंफर्म है बच्चों, आएगा मतलब आएगा ये 3 मार्क्स इससे टॉपिक से, और पहले से कौन है +2। आइए अब यहाँ से जो हमारा रूल है, फंडा है, वो चीज़ काम करते जाइए। f डैश x इज इक्वल टू -6, बोलिए यहाँ से कॉमन कितना आएगा x, तो क्या बचेगा x + 1, यहाँ से बताइए कॉमन क्या आएगा 2, तो क्या बचेगा x + 1। बताइए x + 1 बचेगा कि नहीं। यहाँ से x कॉमन ले लिए तो x + 1, यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो x + 1। आइए फटाफट बताइए, तो यहाँ से बनने वाला है अब हमारा प्रॉब्लम, -6 x + 1 हमारा कॉमन आ गया, तो क्या बचा बच्चों बता दीजिए, x + 2 आएगा। ये आप इसको घेर के रखिए, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। इसी से पता चलेगा कि ये जो हमारा फंक्शन है वह इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। हमने डिफरेंशिएशन कर लिया था, लेकिन डिफरेंशिएशन को तब तक ब्रेक करना है जब तक कि उसको फैक्टर या गुणनखंड के रूप में ना ले आए।
ये स्टेप आपका हो गया। ये पहला स्टेप डिफरेंशिएशन का कंप्लीट हुआ। अब सेकेंड स्टेप लिखेंगे क्या, फोर इंटरवल्स, अंतराल के लिए। किसके लिए बच्चों? अंतराल के लिए, फोर इंटरवल्स। अंतराल के लिए हम लोग क्या करेंगे, f डैश x को हम जीरो कर देंगे। किसको जीरो कर देंगे? f डैश x को हम जीरो कर देंगे। और जैसे f डैश x को जीरो करेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा, -6 x + 1 x + 2 = 0 हुआ या नहीं? अब -6 को इस साइड भेज दीजिए, कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, x + 1 x + 2 = 0। -6 को आपने उस साइड भेज दिया इसीलिए 0 हो गया। अब बारी बारी से दोनों को 0 कीजिए। एकदम आसान है, एकदम आसान है, हम पहले बता चुके हैं। आराम से एग्ज़ाम में मार्क्स उठाइएगा। आप जितना मेहनत कीजिए हम तैयार हैं, जितना मेहनत कीजिएगा हम तैयार हैं। आप मेहनत कीजिए। और एक बात बताते हैं, जब एग्ज़ाम दीजिएगा हम टोटल पढ़ा के कंप्लीट अगर आप कर रहे हैं, मेरे वीडियो को अंत तक देख रहे हैं और एग्ज़ाम देख करके आइएगा तो पता चलेगा कि जिस टाइप से सर बताए थे प्रॉब्लम को उसी टाइप से तो एग्ज़ाम में आया है, बस 2 के जगह पे 3 है। और हमने अच्छी तरह से समझा है, हर एक प्रॉब्लम को प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा किया है। तो फिर क्या दिक्कत है, क्यों ना हम बनाएं। फिर आगे हम लोग बहुत सारे सेट को भी बनाएंगे एक एक साइड से। ठीक है बच्चों, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ने मैसेज किया था सर आप क्वेश्चन भेजिए वो टेस्ट का जो हम बताए थे। तो फर्स्ट बुक का, सेकेंड बुक का कंप्लीट टेस्ट को लेकर के बिल्कुल मैंने भेजा। चलिए, आप लोग अच्छे अच्छे स्टूडेंट हैं जो देख रहे हैं वीडियो को काफ़ी ज़्यादा बाहर से। चलिए हम लोग देखते हैं फिर आगे। यहाँ तक हमारा 0 हो गया। x का वैल्यू अभी कुछ नहीं बोलेंगे, अभी ज़रा सा ध्यान देते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। ये अभी हमारा सेकेंड स्टेप नहीं कंप्लीट हुआ है इंटरवल का, अब हम लोग का कंप्लीट होगा। x का वैल्यू निकल गया तो हम लिखेंगे यूजिंग साइन ग्राफ। यूजिंग साइन ग्राफ। साइन ग्राफ में हम लोग क्या करते हैं, एक साइड नंबर लेते हैं -∞ और एक साइड नंबर लेते हैं +∞। एक साइड नंबर लेते हैं -∞ और एक साइड नंबर लेते हैं +∞। और इसके बीच में x का जो जो वैल्यू मिलता है हम उसको रखते जाते हैं। तो क्या मिल रहा है सबसे पहले बता, -1 और -2। तो क्या -1 को पहले रखना है कि -2 को? सर जो पहले छोटा है उसको लिखेंगे। तो कौन छोटा है बच्चों? -2 लिख दिया -2 को और उसके बाद फिर -1। बताइए यहाँ तक कोई डाउट? जो भी नंबर है हमने इसको बीच में लिख दिया। छोटा फिर उससे बड़ा अगर और रहता तो उससे बड़ा लिखते, बट यहीं तक है तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर इंटरवल्स आर, देयरफॉर इंटरवल्स आर क्या क्या आया बताइए, -∞ to -2, -2 to -1 एंड -1 to ∞। ये कितना इंटरवल हो गया? 3 इंटरवल। आपका सेकेंड स्टेप यहाँ कंप्लीट होता। आप ना स्टेप को समझे दोस्त, आप प्रॉब्लम के पीछे नहीं जाए। ये प्रॉब्लम को ऐसे बनाए सर, सब तो प्रॉब्लम एक जैसा बन रहा है, एक जैसा बन रहा है यानी 3 मार्क्स कंफर्म हो रहा है। आप ध्यान से पहले एक क्लास को देखें, दूसरे क्लास को देखें, एक वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, नोटिस करें कि सर कर क्या रहे हैं, उसके बाद देखिए आपसे प्रॉब्लम आराम से बनेगा। फर्स्ट टाइम आपसे टाइम इस बनाने में ज़्यादा लगेगा लेकिन फिर आसानी से सॉल्व होगा। इससे आसान मेथड आपको कहीं नहीं मिल सकता है, कहीं नहीं मिल सकता इससे आसान मेथड। एक प्रोसेस प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाइए, इससे आसान आपको मिल ही नहीं सकता है। चलिए आगे अब चलते हैं हम लोग क्या, एक एक इंटरवल में। सेकेंड स्टेप कंप्लीट हुआ है। फर्स्ट स्टेप में डिफरेंशिएशन, और तब तक कैलकुलेट करना है जब तक कि उसको फैक्टर में हम ना ले आए। ठीक है यहाँ तक। सेकेंड स्टेप इंटरवल के लिए जो डेरिवेटिव मिला है उसको हम 0 करेंगे और x का वैल्यू निकाल करके साइन ग्राफ में रख करके हम इंटरवल फाइंड कर लेंगे।
क्या फाइंड कर लेंगे? इंटरवल। तो आइए एक एक इंटरवल में हम लोग रखते हैं। इन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू -2, अंतराल माइनस इन्फिनिटी से -2 में, ये अंतराल हो गया। अब इंटरवल को हम कहाँ चेक करेंगे कि इस इंटरवल में ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, वर्धमान है या ह्रासमान है। तो उसके लिए हम लोग डेरिवेटिव f' में आते हैं। कहाँ आते हैं बच्चों? f' में। तो f' में सारे गुणनखंड को बारी बारी से चेक करेंगे। तो पहले कौन है बताइए? -6। लिखिए -6 ये ऑलरेडी नेगेटिव ऋणात्मक है या नहीं है? और अगर ये ऑलरेडी नेगेटिव है तो लेस देन 0। क्या होगा? लेस देन 0, यानी 0 से छोटा। आ गया ये? चलिए आगे चलते हैं। ये समझे कि नहीं? -6 को हमें इसमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। -6 तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट ऑलवेज लेस देन 0 होगा या नहीं? कांस्टेंट बोल रहे हैं, ये कांस्टेंट नेगेटिव है तो क्या होगा? ये ऑलवेज लेस देन 0। ऋणात्मक है तो 0 से छोटा है, इसीलिए तो ऋणात्मक है। अगर 0 से बड़ा होता तो धनात्मक होता, पॉजिटिव होता। ठीक है बच्चों, आइए अब x+1 है तो यहाँ x दिखाई दे दिया, तो हमें चेक करना होगा। तो कैसे चेक करते हैं बताइए? हम सबसे पहले x+1 को 0 करेंगे, तो हम देखेंगे x+1 0 हो चुका है। और जब x+1 0 हुआ तो x का वैल्यू कितना आया है? -1। हमने लिख के रख लिया। इसको चेक करना है ना, तो इसको आप पहले 0 कीजिए। तो देखिए हम 0 किए हैं, x का वैल्यू कितना आ चुका है? -1। कोई आपको साइड में वर्क नहीं करने की जरूरत है, सब आपको दिखाई देगा बच्चों। देखिए एकदम -1 आ गया। अब जैसे आ गया -1 तो हम लिख लिए। लिखने के बाद माइंड को स्थिर कीजिए एकदम ध्यान से। हाँ, क्या सोचिए? पहला स्टेप, कौन से इंटरवल में हम चल रहे हैं? -∞ से -2, उसके बीच में कहीं भी अंगुली रख दीजिए। लीजिए हमने रख दिया। बोलिए ये -∞ और ये -2 है, उसी में ना चेक कर रहे हैं। तो -∞ से -2 के बीच में कहीं अंगुली रख देना है। रख दिए। अब रखने के बाद आप देखिए जो ये 0 किए थे तो x का वैल्यू -1 आया था कि नहीं? अब -1 को ढूंढिए, टॉर्च जला के ढूंढिए किधर है, ढूंढिए बच्चों। तो जैसे हम देखे तो बताइए -1 यहाँ मिला या नहीं मिला? अब जैसे मिल गया तो बताइए -1 के कौन से साइड अंगुली है? -1 के कौन से साइड अंगुली है? लेफ्ट साइड। और लेफ्ट साइड का मतलब होता है लेस देन 0। लेफ्ट साइड का मतलब क्या होता है? लेस देन 0। फिर से हम बोल रहे हैं बच्चों, हम किस इंटरवल में चेक कर रहे हैं? -∞ से -2 ढूंढो। -∞ से -2 ढूंढ के बीच में अंगुली रख दिए। अब रखने के बाद जब हम इसको 0 किए थे तो -1 आया था। -1 को ढूंढे। अब देख रहे हैं -1 के कौन से साइड अंगुली है? -1 के कौन से साइड अंगुली है? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड मतलब लेस देन 0। लेफ्ट साइड का मतलब बच्चों लेस देन 0। तो क्या लेस देन 0 हो गया? कोई दिक्कत? चले आगे, चलिए। -6 हो गया, x+1 हो गया, x+2। यहां ये कांस्टेंट नहीं चेक करना होगा, तो हम सबसे पहले क्या बोले? x+2 को 0 करेंगे। तो 0 हमने किया तो वैल्यू कितना आ चुका है? -2। सब किया हुआ रहेगा तो कुछ नहीं सोचना आप सबों को। तो -2, तो आप लिख लीजिए साइड में -2, लिख लिए, कोई दिक्कत? अब आते हैं इस इंटरवल में, ये -∞ से -2 के बीच में कहीं अंगुली रखो। रख दिए। इसको 0 करने के बाद कितना आया था? -2। -2 को ढूंढिए, यहाँ मिला -2। तो -2 के कौन से साइड अंगुली है? जल्दी बताइए, -2 के कौन से साइड अंगुली है? अंगुली को देखना है। -2 के कौन से साइड अंगुली है? तो लेफ्ट साइड। इधर जाइएगा तो लेफ्ट का लाएगा ना,
लेफ्ट साइड अंगुली है, और लेफ्ट साइड अंगुली है मतलब लेस देन 0 है। क्या है? लेफ्ट साइड अंगुली है मतलब लेस देन 0 है। तो बताइए, समझ में आया? अगर अंगुली लेफ्ट साइड है तो लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव, और अगर राइट साइड अंगुली है तो ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव। अगर 0 से छोटा है तो ऋणात्मक, और 0 से बड़ा है तो धनात्मक। समझ गए बच्चों? चलिए, -6 को चेक कर लिए, x+1 को चेक कर लिए, x+2 को चेक कर लिए। यहां तक कोई डाउट? चलिए, अब जैसे चेक कर लिए, अब चेक करने के बाद f' में जैसे लिखा हुआ है आप यहां पर लिखिए -6, उसके बाद x+1, जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे सेम टू सेम लिखना है, और x+2। अब आइए साइन देते हैं, -6 लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। बोलिए बच्चों, -6, हम 6 नहीं पूछ रहे, हम पूरा -6 को, लेस देन 0, 0 से छोटा है मतलब नेगेटिव यानी ऋणात्मक। फिर से सुनिए, x+1 भी लेस देन 0 मतलब 0 से छोटा है, इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो गया? माइनस। अगर लेस देन 0 यानी 0 से छोटा है तो ऋणात्मक होगा, ग्रेटर देन 0 यानी 0 से बड़ा है तो धनात्मक होगा। तो यहाँ देखिए, x+2 भी लेस देन 0 है, यानी 0 से छोटा है तो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। आपको तो ये प्लस माइनस समझना तो पड़ेगा ना दोस्त, कि नहीं समझने से काम चलेगा। सिर्फ इतना छोटा सा तो बात बोल रहे हैं कि लेस देन 0 है मतलब ऋणात्मक है, और ग्रेटर देन 0 है मतलब धनात्मक है। ठीक है बच्चों? तो आइए अब इसके साइन को आप मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस कीजिए मल्टीप्लाई। 3 बार माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस इंटू ये माइनस, क्या आएगा? माइनस आएगा। मल्टीप्लाई कीजिए साइन को, साइन को मल्टीप्लाई कीजिए जल्दी जल्दी। माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, और माइनस का मतलब लेस देन 0, माइनस का मतलब लेस देन 0। अब बताइए, जैसे लेस देन 0 मतलब 0 से छोटा मतलब ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक होगा। अब बताइए, हमारा यही हमारा क्या है? जल्दी बताइए, यही पूरा हमारा क्या है? f' है। यही हमारा क्या है? f'। और कितना हो गया f'? लेस देन 0। कितना हो गया f'? लेस देन 0। हुआ कि नहीं? देखिए जैसे, अरे ये पूरा ये f' नहीं है बच्चों, वही तो लिखे f', और लेस देन 0 हो गया। अब जैसे लेस देन 0 हो गया तो हम क्या बोलेंगे? देयरफॉर फंक्शन f(x) is decreasing at interval -∞ to -2। पहला वीडियो में सेम टू सेम सब जगह पे लैंग्वेज लिखे, हिंदी में भी लिखे हैं, लिखिए। इसीलिए फलन f(x) अंतराल -∞ से -2 में ह्रासमान है, इसीलिए फलन f(x) अंतराल -∞ से -2 में ह्रासमान है, ह्रासमान है। लिखिए इसको, हिंदी में लिख लीजिएगा। हम पहले क्लास का फर्स्ट वीडियो में हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे थे। बाकी आप कैलकुलस है तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, ज़्यादा कुछ लैंग्वेज है नहीं। आइए इधर, अभी कितना टोटल 3 इंटरवल है ना, अभी एक ही इंटरवल हुआ है, अभी 2 इंटरवल और बाकी है। चलिए, इन इंटरवल -2 to -1। गजब का ठंडा किया अभी। क्या मौसम तो बड़ा बढ़िया है, एकदम ठंडी से हालत ख़राब है, बट क्या करें। एक चीज़ आप लोग समझिएगा, आपका एग्ज़ाम है, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे बिजली गिरे, चाहे बादल पड़े, कुछ भी हो, फ़र्क आपको नहीं पड़ना चाहिए। आपके पास बहुत ही कम समय है एग्ज़ाम का प्रिपरेशन के लिए, और अभी भी कहेंगे नया साल आने वाला है,
तो एक ही बात बोलेंगे, एक मंथ भी ना आपके लिए बहुत ज़्यादा होता है मैथ्स में। अगर मेरे पूरे क्लास को आप करते जाइए, हर एक क्वेश्चन को समझ के प्रैक्टिस करते जाइए, जितना प्रैक्टिस हम करवाए हैं, आपका देखिएगा कि सारा का सारा प्रॉब्लम एक मंथ में भी बन जाएगा। और वैसे भी बच्चों, जहाँ तक हमसे हो सके हम तो वहाँ तक तो कर ही रहे हैं, बट हम पढ़ा सकते हैं। आपका काम होना क्या चाहिए? पढ़ने का। अगर आप पढ़िएगा नहीं तो आपको सफलता कभी नहीं मिल सकता है मैथ्स पेपर में। अदर पेपर का हमको नॉलेज तो नहीं है, बट इतना बोलेंगे कि मैथ्स में आपको सफलता चाहिए तो आपको प्रैक्टिस करना होगा। और अब नहीं कीजिएगा तो कब कीजिएगा? सोना छोड़िए, जगना स्टार्ट कीजिए और अभी भी डिस्ट्रिक्ट स्टेट में टॉपर करके आइए। बिल्कुल बच्चों, आपको लगता होगा कि सर सपना दिखा रहे, सपना नहीं है। आपके पास अभी भी जितना समय है ना, उतना समय में आराम से आप स्टेट टॉपर कर सकते हैं, बट उसके लिए मेहनत करना होगा और कुछ नहीं। अगर आपके अंदर हौसला है, आपके अंदर सफलता को पाने की जुनून है, तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है, अगर आप ये ट्राई कर लें। लेकिन हमने देखा है बहुत सारे बच्चों का कहना होता है, अरे छोड़ो नहीं यार, 60% ले आएंगे तो बहुत हो जाएगा। अगर अभी आप ये सब चीज़ों को छोड़ करके हारने का आदत डाल लेते हैं तो ज़िंदगी भर अपने लाइफ में आप हारते रहिएगा, कभी जीत नहीं पाइएगा। ये याद रखिएगा, ये एक एज है जिसमें आप जो चाहे हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद एक ऐसा एज आएगा आप हासिल करना चाहिएगा भी तो आपके अंदर हिम्मत नहीं बचेगा बच्चों। फिर वही शादी होगा, बीबी बोलेगी चलिए हम रेस्टोरेंट खाने जाएंगे, पॉकेट में पैसे नहीं, घर में किचकिच स्टार्ट, झेलो। तब सोचोगे क्या सही में अर्पण सर बोल रहे थे, एक बार पढ़ लेते ना तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। बिल्कुल आज पढ़ लो। अगर आगे चाहिए आपको लाइफ में, एक अच्छा शानदार लाइफ चाहिए, तो आज मेहनत कर लें। आज मेहनत करते हैं तो आने वाला जो आपका लाइफ होगा A1 लाइफ होगा। और अगर अभी आप मस्ती कीजिएगा और सोने में रह जाइएगा तो आपका आने वाला जो लाइफ है दिना दिन ढोलक के नोक में आप बजते रहिएगा, फिर भी आपके साथ कुछ होने वाला नहीं है बच्चों। आपका फ्यूचर आपके हाथ में है। हम सिर्फ बतला सकते हैं और रास्ते को दिखला सकते हैं, लेकिन जब तक आपके पास जुनून ना हो तब तक आप सफलता को नहीं पा सकते हैं, चाहे इंसान सामने वाला कितनों आपको समझा ले। अगर आपको सफल होना है तो सबसे पहले आपके अंदर सफलता की भूख होनी चाहिए, सफलता की तड़प होनी चाहिए। जिस तरह इस एज में किसी को पाने की तड़प होती है लेकिन वो मिलती नहीं है, लेकिन फिर भी जी जान लगा के मेहनत करते हो। समझ ही रहे हम क्या बोलना चाह रहे हैं, दोनों के बारे में बोल रहे हैं। जी जान लगा के हासिल करते हो और एक समय ऐसा होता है कि पा भी लेते हो। तो वो कैसे हासिल होता है? एक मेहनत, जुनून, सफलता के जुनून, हमें वो हासिल करना है, चाहे जैसे भी हो। उसके पीछे घूमना पड़े तो हम घूमेंगे, चारों तरफ हमें देखना हो तो देखेंगे, उसके अलावा हम किसी को नहीं देखेंगे, चाहे जैसा भी हो। वो एक जुनून होता है, पाने की जुनून, सफलता की जुनून। जब तक वो आपके अंदर नहीं आएगा ना दोस्तों, तब तक आप किसी भी चीज़ में सफल नहीं हो सकते, किसी भी चीज़ में सफल नहीं हो पाइएगा। और अगर सफलता नहीं तो ज़िंदगी क्यों भाई? ज़िंदगी का मतलब ऐसा लाइफ स्टाइल क्यों? बढ़िया जीना है, ठीक है? पढ़ना है तो पढ़ना है, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना। हम हमेशा बोले बीच का ऑप्शन नहीं, पढ़ना है तो पढ़ेंगे, नहीं पढ़ना है तो जिसमें मन लग रहा है हम वो काम करेंगे। क्योंकि सभी इंसान पढ़ के ही सफलता नहीं मिलता है। जिस चीज़ में उसको रुचि रहता है ना, इंटरेस्ट रहता है, वो काम में को अगर ध्यान से आप कर लें तो एकदम बिंदास होकर के पाइएगा, ठीक है? चलिए ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे, फिर आप बोर हो जाइएगा। सर आज ज्ञान देने लगे, क्या बात हो गया? हाँ पढ़ाइए सर, पढ़ाइए, समय आ रहा है, आइए पढ़ाते हैं, बहुत सारी बातें हैं, समझाएंगे। तो आइए इस इंटरवल में चेक करते हैं। तो इस इंटरवल के लिए हमें f' के पास जाना होगा और f' में बारी बारी से चेक करेंगे।
तो सबसे पहले कौन है, -6। -6 ये ऑलरेडी नेगेटिव है, और नेगेटिव का मतलब बताए थे लेस देन 0। नेगेटिव का मतलब बच्चों लेस देन 0, हमने लिख दिया लेस देन 0। अब उसके बाद आते हैं हम लोग का अगला फैक्टर क्या है, x + 1। अब x + 1 को हम लोग क्या करते हैं, 0। तो x + 1 को देखो हमने यहाँ 0 कर लिया है, कितना आया है, -1, तो हमने -1 लिख के रखा है। ठीक है, जो फैक्टर लेंगे उसको 0 करेंगे, 0 किया हुआ रहेगा हमेशा, -1 लिख दिए। अब कौन से इंटरवल को आप देख रहे हैं, -2 से -1 में, -2 से -1 में आप इसके बीच कहीं अंगुली रख दीजिए, रख दिए। अब कौन सा आया था बोलिए, इसको 0 किए थे तो क्या आया था, -1। अब -1 को ढूंढिए यहाँ पर, तो ये मिला -1। अब बताइए -1 के कौन से साइड अंगुली है, तो -1 से अंगुली की ओर बढ़िए, तो ये साइड कौन सा साइड कहलाता है बताइए, ये -1 से अंगुली की ओर गए तो ये कौन सा साइड है, लेफ्ट साइड। और लेफ्ट साइड का मतलब क्या होता है दोस्त, लेस देन 0। देखिए -1 से आप अंगुली की ओर बढ़िएगा तो लेफ्ट साइड ही बढ़े ना, तो लेफ्ट साइड हमारा क्या होता है, लेस देन 0। क्लियर, और राइट साइड ग्रेटर देन 0। ये हो गया। अब x + 2 की ओर आइए, x + 2 लिखे, -6 हो गया, x + 1 हो गया, x + 2 की ओर आए। इसको 0 करेंगे तो 0 नहीं करना है, 0 ऑलरेडी किया हुआ है, कितना है 0 करने के बाद -2, तो देखिए हमने -2 लिख के रख लिया है, रखा है ना। रखने के बाद आइए, जिस इंटरवल में चेक कर रहे थे -2 से -1, वहाँ पे अंगुली को रख दिए। अब किसका आया था, इसको 0 करने के बाद क्या आया था, -2। -2 के कौन से साइड अंगुली है दोस्त, -2 से अंगुली की ओर बढ़िए, बढ़े, -2 से अंगुली की ओर बढ़ रही है, कौन सा साइड है, राइट साइड है। देखिए ये कौन सा साइड है, राइट साइड है। अंगुली -2 के कौन से साइड अंगुली है, राइट साइड है, और राइट साइड का मतलब ग्रेटर देन 0। राइट साइड का मतलब बच्चों ग्रेटर देन 0, लेफ्ट साइड का मतलब लेस देन 0, और राइट साइड का मतलब ग्रेटर देन 0। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों, जल्दी बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं। लेफ्ट साइड का मतलब लेस देन 0, और राइट साइड का मतलब ग्रेटर देन 0। लेस देन 0 का मतलब 0 से छोटा यानी निगेटिव ऋणात्मक, और ग्रेटर देन 0 का मतलब, ग्रेटर देन 0 का मतलब 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव धनात्मक। तो देखिए ये हम तीनों हमने चेक कर लिया बारी बारी से। अब क्या कीजिए, ये तीनों जैसे लिखा हुआ है f' में वैसे लिखिए, -6 × x + 1 × x + 2। देखिए इसी तरह से लिखा है, लिख दिए। अब इसका साइन चेक कीजिए, चिन्ह -6 लेस देन 0 ऋणात्मक है, x + 1 लेस देन 0 यानी ऋणात्मक है, लेस देन 0 का मतलब ऋणात्मक, x + 2 ग्रेटर देन 0 मुँह खुला हुआ इसकी ओर, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव, और लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव। अब इस साइन को आप मल्टीप्लाई कीजिए, गुना कीजिए, माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस ही होगा, माइनस माइनस प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, प्लस का मतलब ग्रेटर देन 0, प्लस का मतलब बच्चों ग्रेटर देन 0। ये ग्रेटर देन 0 हो गया। अब जैसे ग्रेटर देन 0 हो गया तो ये बताओ ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, देख के बताओ ये हमारा क्या है, f'(x). तो f'(x) भी हमारा क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हुआ। और ग्रेटर देन 0 हो गया तो क्या बोलेंगे, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब वर्धमान, इंक्रीजिंग। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर, लैंग्वेज सब जगह पे सेम रहेगा, देयरफॉर फंक्शन f(x) इज ग्रेटर देन 0 है ना, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एट इंटरवल
-2 to -1। क्या लिखिएगा हिंदी में? फलन f(x) अंतराल -2 से -1 में वर्धमान है। क्या है बच्चों? वर्धमान है। ठीक है, आइए अगला चलते हैं नेक्स्ट। इन इंटरवल, लास्ट इंटरवल -1 से इन्फिनिटी। एक बात बताएं, अगर आप तीनों क्लास को देखिएगा ना एक साइड से, तो पता चलेगा बच्चों कि सारे प्रॉब्लम को ना हम एक जैसा ही बनाए। और प्रैक्टिस जब तक हम नहीं करेंगे तब तक 3 मार्क्स कैसे कंफर्म होगा? हम क्या बोले, कंफर्म करना है ना, खाली टान खींच के बनाने से नहीं होता है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बेहतर होगा। ठीक है, हमारा क्लास का फंडा है इतना बताने का कि हम 80/80 के लिए फाइट कर रहे हैं। कितना के लिए? 80/80 के लिए फाइट कर रहे हैं। हमें 8 में से 6 प्रॉब्लम को ही सॉल्व करना है 3 मार्क्स में, बट हम 8 को ही बनाएंगे। आपको जो 6 आसान लगे उसको बना लीजिए। हम लोग 8 2 मार्क्स के प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व किए, उसमें से जो आपको 6 सही लगता है उसको सही कर लीजिए। एकदम देखिएगा, प्रॉब्लम सारा चीज़ आपके बीच हम रख दिए हैं, सारा चीज़ आपके बीच रख दिए हैं। आप सिर्फ पढ़ें, बनाएं और नंबर लाएं। इतना सारा चीज़ हम डाल चुके हैं इसके अंदर, लेकिन आपके मेहनत के बिना कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है दोस्त। चलिए आते हैं इस इंटरवल में। और एक बात, आप जो भी वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट ज़रूर करके बताएं कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए इस इंटरवल में हमें पता करना है कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, वर्धमान है या ह्रासमान। तो उसके लिए हम f' में आएंगे और बारी बारी से चेक करेंगे। तो कौन है हमारा? -6, लिख दिए -6। ये ऑलरेडी लेस देन 0 है। लेस देन 0 मतलब 0 से छोटा, यानी ऋणात्मक, नेगेटिव। आइए उसके बाद x+1 है, लिख दिए x+1। अब उसके बाद हम इसको क्या करेंगे? 0। तो हमें 0 करने की जरूरत नहीं, हम 0 कर चुके हैं। तो कितना आया है? -1, और -1 को हम लिख लिए। लिखने के बाद जिस इंटरवल में हम चेक कर रहे हैं, देखिए कौन सा, -∞ से -1, हम वहाँ पर अपने अंगुली को रख दिए बीच में, कहीं भी रख दिए यहाँ पे अंगुली। अब बताइए जब इसको 0 किए थे तो क्या आया था? -1 आया था। अब बताइए -1 के कौन से साइड अंगुली है? -1 के कौन से साइड अंगुली है? अंगुली देखिए किधर है, ये -1 के कौन से साइड? तो राइट साइड अंगुली है। और राइट साइड का मतलब ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव, 0 से बड़ा का मतलब धनात्मक। क्लियर है? ये x+1 का कोई भी मान आप इस अंतराल में देखिएगा तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? चलिए एकदम सिंपल सा फंडा है। 0 तो आप कीजिए, सब चीज क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आइए कौन है? x+2। सारे प्रॉब्लम को तो एक जैसा ही सॉल्व कर रहे हैं, आपको तो करना ही चाहिए ना। x+2 को लिख लिए। अब इसको हम क्या करेंगे? 0 करने की जरूरत नहीं है बाबू। यहाँ देखो, यहाँ 0 कर चुके हैं। कितना आ गया बोलो? -2। तो देखिए हमने यहाँ पर -2 को लिख चुका, लिख लिए -2 को। अब जैसे -2 को लिख लिए, अब उसको रहने दो। ठीक, इंटरवल के बीच में अंगुली रखो। ले हमने रखा इंटरवल के बीच में अंगुली। किसके बीच में हमने अंगुली को रखा? इंटरवल के बीच में। अब बता दे हमें, -2 था ना, जब इसको 0 किए तो क्या आया है? -2। अब बोलो -2 के कौन से साइड अंगुली है? ये -2, ये रहा। -2 के कौन से साइड अंगुली है? जाइए उधर, उधर क्या बोलते हैं? राइट साइड। बोलिए उधर जाएंगे, क्या बोलते हैं हम लोग? राइट साइड। और राइट साइड का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन 0, यानी 0 से बड़ा, पॉजिटिव यानी धनात्मक। क्या समझ में आया कि नहीं आया? अगर अंगुली राइट साइड है, नंबर से राइट साइड है हमारा अंगुली, तो होगा पॉजिटिव। और अगर नंबर से लेफ्ट साइड है अंगुली तो क्या होगा? निगेटिव। ठीक है, अब बताइए -6 भी हो गया चेक, x+1 भी हो गया चेक, x+2 भी हो गया चेक। अब f' में जैसे लिखा हुआ है आप सजा दीजिए। -6
इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अब बताइए -6 लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब माइनस, एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0 मतलब प्लस, एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0 मतलब प्लस। आया? मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस 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 माइनस माइनस, और माइनस का मतलब क्या होता है? लेस देन 0। समझ में आया? प्लस 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 माइनस माइनस, और माइनस का मतलब क्या होता है बच्चों? लेस देन 0, और लेस देन 0। अब बताइए ये पूरा देखिए, यही तो हमारा एफ डैश एक्स है, तो एफ डैश एक्स हमारा क्या हो गया? ये लेस देन 0, तो एफ डैश एक्स भी क्या हो गया? लेस देन 0। और लेस देन 0 का मतलब क्या होता है? फंक्शन ह्रासमान है, डिक्रीजिंग है। तो यहां लिखेंगे क्या? देयरफॉर फंक्शन एफ एक्स इज डिक्रीजिंग एट इंटरवल -1 टू इंफिनिटी। तो बोलिए 3 इंटरवल में हमने चेक किया, तो 3 इंटरवल में देख लीजिए ध्यान से, इसमें डिक्रीजिंग आया है, इसमें इंक्रीजिंग आया है, और इसमें डिक्रीजिंग, यानी डिक्रीजिंग का 2 टो है। तो फाइनली आंसर कैसे लिखेंगे? हैंस इसका हिंदी, फलन एफ एक्स अंतराल -1 से इंफिनिटी में ह्रासमान है। फलन एफ एक्स अंतराल -1 से इंफिनिटी में ह्रासमान है। ठीक है, लिखिएगा हैंस अतः फंक्शन एफ एक्स इज increasing at इंटरवल। इंक्रीजिंग कहाँ हुआ था दोस्त? इसमें ना -2 टू -1 एंड डिक्रीजिंग एट इंटरवल। कहाँ कहाँ पर हुआ था? इसमें डिक्रीजिंग और उसमें, तो यूनियन दे के लिखने सिखाए थे। -∞ से -2 यूनियन -1 टू इंफिनिटी। लिखिएगा था फलन एफ एक्स अंतराल -2 से -1 में वर्धमान है एवं अंतराल इतना यूनियन इतना में ह्रासमान। लिखिएगा फलन एफ एक्स अंतराल इतना में वर्धमान है एवं अंतराल इतना यूनियन इतना में ह्रासमान। इसमें वर्धमान और इसमें ह्रासमान लिख लीजिएगा। बताइए बच्चों, हम लोग जो भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं वो सारा प्रॉब्लम हमारा एक जैसा है या नहीं है? है या नहीं है? आपके लिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस के अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये शायद ये प्रॉब्लम हम लोग बनाए थे क्या? 6 - 9x - x² के प्रॉब्लम को नहीं बनाए थे, नहीं बनाए थे। चलिए आइए देखते हैं इसका। फिर से देखिए, एकदम सेम टू सेम बनेगा, कहीं भी चेंज होने वाला नहीं है। तो क्या कीजिएगा? फर्स्ट स्टेप में सर हम फंक्शन को लिखेंगे। बोलता है 6 - 9x - x²। ये फंक्शन है, हमें वही काम करना, इंटरवल चेक करना कि कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग है और कौन से इंटरवल में डिक्रीजिंग है। ठीक है बच्चों, चलिए तो फर्स्ट स्टेप लिखिए, दोनों और x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों और x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। 6 - 9x - x²। चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं बच्चों।
एफ एक्स का एफ डैश एक्स 0 माइनस 9 कॉन्स्टेंट है बाहर, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1, सबसे पहले पावर जो है बाहर उसमें 1 कम और पावर का एक्स के रिस्पेक्ट में 1। अब बताइए यहां से देखिए यहां पर हमारा -9 माइनस 2x हुआ। अब देखिए जो x पे हमारा मैक्सिमम पावर है उसके आगे माइनस है तो हम माइनस को कॉमन ले लेंगे। अरे मैक्सिमम पावर 1 है तो वही ना हो गया, तो x पे पावर मैक्सिमम पावर 1 है और उसके आगे क्या दिख गया माइनस, तो हम माइनस को क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे। और जैसे कॉमन ले लेंगे तो बताइए माइनस वाला क्या बन जाएगा प्लस, ये मिल गया हमें। आ गया एकदम सिंगल टर्म, एकदम आ गया क्लियर एक गुणनखंड में। क्लियर है यहां तक? अब आ जाइए क्या लिखेंगे अंतराल के लिए अंतराल के लिए जो हमें एफ डैश एक्स मिलता है ना बच्चों उसको 0 कर देते हैं, तो माइनस 2x + 9 इज इक्वल टू 0, दोनों और माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन 0 को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब जैसे हो गया तो आइए यहां से क्या मिलेगा 2x इज इक्वल टू -9 और x इज इक्वल टू -9/2 आ गया। अब जैसे x का वैल्यू निकल गया तो एक ही वैल्यू निकला है, तो क्या लिखेंगे यूजिंग साइन ग्राफ। यूजिंग साइन ग्राफ, तो बताइए साइन ग्राफ में हम लोग क्या करेंगे जल्दी जल्दी बताइए, तड़ातड़ बता दीजिए। एक साइड हम लिखेंगे -∞ और एक साइड लिखेंगे हम +∞। लिख दिए एक साइड लिखेंगे -∞ और एक साइड लिखेंगे +∞ और हम लिखेंगे यहाँ पर कितना -9/2। केवल एक ही नंबर आया है कि नहीं? कितना नंबर केवल आया है? एक नंबर, लिख दिए -9/2। अब बताइए यहाँ से जैसे हम देख लें हम क्या लिखेंगे देयरफॉर इंटरवल्स आर कितना आएगा -∞ to -9/2 एंड -9/2 to ∞। दो इंटरवल आएगा कि नहीं? इसीलिए अंतराल -∞ से -9/2 एवं -9/2 से ∞ है। हो गया ये हमारा इंटरवल। अब जैसे भाई ये इंटरवल हमने निकाल लिया, अब इंटरवल निकालने के बाद हम लोग आसानी से इंटरवल निकालने के बाद हम लोग आसानी से अब बारी बारी से चेक करेंगे कि किस इंटरवल में ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है और किस में हमारा डिक्रीजिंग है, किस में हमारा वर्धमान है और किस में हमारा ह्रासमान है। आइए हम लोग 3 मार्क्स को कंफर्म करते हुए खत्म करने का प्रयास करेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को। इन इंटरवल -∞ to -9/2, इन इंटरवल -∞ to -9/2। आप बच्चों 3 मार्क्स के प्रॉब्लम को फिक्स कर लें, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है और आप इसको फिक्स कर लें। फिर हम लोग अगले क्लास से स्टार्ट करेंगे वेक्टर एंड 3D। क्या स्टार्ट करेंगे? वेक्टर एंड 3D। और वेक्टर एंड 3D को बहुत ज़रूरी है समझना, बहुत सारा नंबर आता है उसमें, बहुत सारा नंबर आता है। एक 5 मार्क्स का, एक 3 मार्क्स, 2 3 मार्क्स का, एक 5 मार्क्स का। आपका ऑब्जेक्टिव 6 रहेगा, 6 ऑब्जेक्टिव, 2 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, एक 5 मार्क्स का रहेगा। कितना हो गया? 11 6 17 नंबर रहेगा वेक्टर और 3D से।
और काफ़ी आसान है 17 नंबर लाना, काफ़ी आसान, एकदम आसान है। ठीक है बच्चों, एकदम ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए, और वहाँ भी हम एक जैसा ही प्रॉब्लम को बताएंगे। सिर्फ आपका साथ चाहिए, अगर आपका साथ नहीं मिलेगा तो हम नहीं कर सकेंगे शायद। चलिए, तो आइए सबसे पहले अब इस इंटरवल में चेक करने के लिए हमें f' के पास जाना पड़ेगा। तो बताइए माइनस है, माइनस का मतलब क्या होता है? -1। ये माइनस का मतलब क्या होता है? -1 ही ना। तो -1 इज लेस देन 0, नेगेटिव है तो लेस देन 0। अब कौन है बताइए? 2x + 9। अब इस 2x + 9 को हम क्या करेंगे? 0। तो 0 करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी तुम किए होगे। यहाँ पर देखो 2x + 9 को 0 किए हो तो क्या आया? -9/2। चलिए उसको 0 किए हो तो -9/2 आ गया, लिख दिए। सब एकदम किया हुआ होगा, आपको कुछ नहीं करना है, इसको 0 करना है। देखिए ये 0 हुआ है ना, -9/2 लिख दिए। किस इंटरवल में चेक कर रहे हैं? -∞ से -9/2 में अंगुली रख दो बीच में, लो रख दिए। अब बताइए इसको 0 करने के बाद कितना मिला था? -9/2। अब -9/2 को ढूंढे तो ये है -9/2। और बताइए -9/2 के कौन से साइड अंगुली है? -9/2 के कौन से साइड अंगुली है? लेफ्ट साइड। और लेफ्ट साइड का मतलब क्या होता है दोस्त? लेस देन 0, मतलब निगेटिव। अंगुली किधर है बताइए? -9/2 के कौन से साइड अंगुली है? तो नंबर से अंगुली की ओर जाने के लिए लेफ्ट साइड जाना होगा, यानी अंगुली हमारा लेफ्ट साइड है, और लेफ्ट साइड का मतलब लेस देन 0। क्लियर है? अब जैसे ये लिख दिए, अब लिखने के बाद बताइए यही दोनों था ना, अब चेक कीजिए। माइनस जैसे जैसे लिखा हुआ है 2x + 9। बताइए फटाक से, ये -1 हुआ तो ये माइनस है, और ये भी लेस देन 0 का मतलब माइनस है, और माइनस माइनस क्या होता है दोस्त? प्लस। हो गया? और बताइए ये माइनस समझ में आया? अरे ये वाला माइनस मतलब -1 यहाँ चेक किया है भाई, तो ये ऑलरेडी नेगेटिव है तो लिख दिया माइनस। और माइनस के बाद ये भी लेस देन 0 है, 0 से छोटा है मतलब नेगेटिव है, तो माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस। अब प्लस हो गया तो बताइए यही हमारा क्या है? f'(x), और f'(x) हमारा ग्रेटर देन 0। और जैसे ग्रेटर देन 0 का मतलब इंक्रीजिंग, 0 से बड़ा का मतलब वर्धमान, तो लिखेंगे देयरफॉर फंक्शन f(x) इज increasing at interval -∞ से -9/2। आ गया? उसके बाद फिर चलते हैं, अभी तो एक ही इंटरवल है, हाँ हिंदी में लिखिएगा। इसीलिए फलन f(x) अंतराल, इसीलिए फलन f(x) अंतराल -∞ से -9/2 में वर्धमान है। इसीलिए फलन f(x) अंतराल -∞ से -9/2 में वर्धमान है। लिख लिए? एक इंटरवल हो गया बच्चों, अब दूसरे इंटरवल में आइए। इन इंटरवल -9/2 टू इन्फिनिटी। आ गया? अब कुछ नहीं करना है। अब इस इंटरवल में चेक करने के लिए हमें आना कहाँ पड़ेगा? f'(x) के पास। तो चलिए f'(x) के पास आते हैं, तो माइनस दिखाई दिया, माइनस का मतलब -1, और ये -1 नेगेटिव है यानी लेस देन 0, यानी 0 से छोटा। उसके बाद अगला क्या है? 2x + 9। हम इसको 0 करेंगे, 0 ऑलरेडी किया हुआ है, -9/2 हम लिख के रखे हैं। अब किस इंटरवल में चेक कर रहे हैं? -9/2 से इन्फिनिटी में, उसके बीच हम अंगुली रख दिए। रखने के बाद बताइए इसको 0 करने के बाद कितना आया था? -9/2। अब -9/2 यहाँ दिखाई दे रहा है, -9/2 के कौन से साइड अंगुली है? जल्दी बताइए
कौन से साइड अंगुली है? तो राइट साइड अंगुली है। -9/2 के राइट साइड अंगुली है, और राइट साइड अंगुली का मतलब ग्रेटर देन 0। बताइए बच्चों, क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? राइट साइड अंगुली है और राइट साइड अंगुली का मतलब क्या हो गया? ग्रेटर देन 0। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? हमें बता दीजिए, आया कि नहीं आया? अब जैसे आ गया तो बताइए, हमने ये दोनों को चेक किया तो बताओ क्या हो गया? -2x + 9 आ गया। -2x + 9। अब जैसे -2x + 9 लिखे तो बताइए -1, यही माइनस है, ऑलरेडी नेगेटिव है तो माइनस, लेकिन 2x + 9 की तरफ मुंह खुला है, यानी कि ग्रेटर देन 0 है, यानी कि 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ा का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। तो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए दोस्त, माइनस प्लस माइनस, माइनस का मतलब लेस देन 0, 0 से छोटा, माइनस प्लस माइनस यानी लेस देन 0, यानी 0 से छोटा। तो 0 से छोटा हो गया। अब बताइए, यही हमारा क्या है? f'(x). तो f'(x) हो गया हमारा लेस देन 0, 0 से छोटा यानी नेगेटिव, ऋणात्मक, ह्रासमान। क्या लिखेंगे? देयरफॉर फंक्शन f(x) इज decreasing at interval हिंदी में लिखिएगा। इसीलिए फलन f(x) अंतराल -9/2 से इन्फिनिटी में ह्रासमान है। फिर से लिखिएगा, सुनिएगा एक बार। इसीलिए फलन f(x) अंतराल -9/2 से इन्फिनिटी में ह्रासमान है। आप एक बार ना अंगुली को चेक कर लें लेफ्ट राइट ले जाने के लिए, ठीक है? एक बार वीडियो को ध्यान से आगे पीछे करके देखिए कि आप अंगुली लेफ्ट साइड जा रहा है, राइट साइड जा रहा है। जब आप देखिएगा ना तो सारा का सारा प्रॉब्लम आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो फाइनली आंसर क्या लिखेंगे? हैंस, अतः, हैंस सेम लैंग्वेज function f(x) is increasing at interval, increasing ये है किस में? -∞ to -9/2 and decreasing at interval किस में डिक्रीजिंग हुआ है दोस्त? इसमें -9/2 to इन्फिनिटी। लिखना है, लिखिए। अतः फलन f(x) अंतराल -∞ से -9/2 में वर्धमान एवं अंतराल -9/2 से इन्फिनिटी में ह्रासमान है। फिर से लिखिएगा, था फलन f(x) अंतराल -∞ से -9/2 में वर्धमान एवं अंतराल -9/2 से इन्फिनिटी में ह्रासमान है। बताइए बच्चों, ये हमारा लास्ट प्रॉब्लम था आज के क्लास का, और इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग से 3 मार्क्स लाने का। तो बताइए बच्चों, ये आपको समझ में आया या नहीं आया? ये हमारा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से जो हमने तीनों क्लास किया है, अगर आपका किस्मत सही होगा तो इन्हीं में से कोई एक प्रॉब्लम आ जाएगा, या फिर इससे बाहर जाने वाला नहीं है। सिर्फ यहाँ 6 है तो हो सकता है यहाँ 3 हो जाए, ये 9 की जगह 4 हो जाए, यहाँ पर x² के साथ कुछ नहीं है तो 3 हो जाए। नंबर चेंज रहेगा बच्चों, बाकी बनाने का तरीका हमारा क्या रहेगा? सेम। तो बताइए बच्चों, आप लोग 3 मार्क्स कंफर्म हुआ या नहीं हुआ? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग से 3 मार्क्स आ जाएगा
अगर आ जाएगा जरूर हमें बताएं। और आप लोग का अगला क्लास जो स्टार्ट होगा वेक्टर और 3D से, जो आपके लिए मस्ट इंपॉर्टेंट होगा, तो वेक्टर और 3D का एक भी क्लास को आप कहीं भी स्किप ना करें। मेरे बनाने के तरीका को समझें, और तरीका को बनाने के बाद जो हमारा तरीका होगा उससे आसान कुछ भी नहीं होगा। एक बार आप समझ लें और उससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो आप आसानी से बना के निकल सकते हैं। और आप लोग का ऑब्जेक्टिव का जो क्लास होगा वो स्टार्ट होगा बच्चों 6 जनवरी से, डेली सुबह 8 बजे अपलोड होगा। डेली सुबह 8 बजे आपका अपलोड होगा ऑब्जेक्टिव क्लास, ठीक है, चैप्टर वाइज। जब तक एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक नहीं छोड़ेंगे। 13 दिन का क्लास होगा, 15 दिन का, सॉरी 15 दिन का क्लास में आपका ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाएगा और 5 मार्क्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम लोग आज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग से जो 3 मार्क्स का प्रॉब्लम आने वाला था हमने कंप्लीट किया। अब हम लोग अगले क्लास में वेक्टर और 3D से रिलेटेड प्रॉब्लम को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले क्लास में।